इस दुनिया में बहुत सी रहस्यमयी घटना आए दिन होती रहती है और आज से पहले भी कई बार कई सारी रहस्यमयी घटना हुई है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानने वाले हैं। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कोचिसाकी ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मांस या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही वह अपने साथ चाकू या कैंची जैसा कोई धारदार हथियार भी रखती है। माना जाता है कि उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है और अगर उसका जवाब हाँ में होता है तो वह अपना मांस निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर वह हाँ में जवाब देता है तो वह आत्मा उस इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज धारदार हथियार से अपनी ही तरह कानों तक काट देती है। टोमिनोज हेल। जापान की टोमिनो हेल को एक शापित कविता माना जाता है जिसे 1919 में सईजो यासो द्वारा अपनी कविता साकिन में 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी यामाटो ने इसे द हार्ट इज़ लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। यह कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चले जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसे ज़ोर से पढ़ने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है या तो फिर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमयी और काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला किया करता था। इसे देखने वाले लोगों का यह कहना था कि यह 4 फुट लंबा शरीर, बालों से ढके हुए धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमयी दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया जिसमें 2 लोगों की जान भी गई, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमयी तरीके से ही बंद हो गई। ओइजा बोर्ड, जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसे कि आत्माओं को बुलाने के लिए और उनसे बातें करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह बोर्ड जितना रहस्यमयी और डरावना है उतना ही डरावना इसके नाम की उत्पत्ति भी है। इसके आविष्कारक का कहना है कि इसका यह नाम ओइजा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने ओइजा का मतलब बताया था गुड लक। कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बैनफ स्प्रिंग होटल का कमरा नंबर 883 एक रहस्यमयी और भूतिया कमरा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी समय में यहाँ पर एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन उस परिवार में मौजूद पति ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी और इसके बाद से ही इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाज़ें और छोटी लड़की के दिखाई देने की शिकायत की। लंबे समय तक ऐसी शिकायतें आने के बाद उस होटल के इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसे चुनवा दिया गया। एनाबेला की तरह ही रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित का भूतिया गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूजीन ओटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और इंसानों की क्षमता है, इसीलिए इस गुड़िया को ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में रखा गया है। लेकिन माना जाता है कि जब इस गुड़िया को देखने जाते हैं तो इसके सामने इसकी बुराई नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ कुछ बुरा या मिस्टीरियस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।